शरीर और मन ठीक हो जाएगा तो ईश्वर तो प्रकट हो जाएगा भीतर। ईश्वर की व्याख्या थोड़ी करना है ईश्वर ऐसे ईश्वर वैसे। अरे ईश्वर त्याग कहे वैसे ऐसे वैसे हो जाएंगे। तुमने कहा ईश्वर तो बेकार है, तो ईश्वर बेकार हो गए। अब कोई कहते ईश्वर तो है ही नहीं, तो मतलब ईश्वर चले गए। अब कोई कहे नहीं ईश्वर तो है, तो क्या कहने से है क्या? ईश्वर है तो है, वो तो सदा से है, सदा रहेगा ब्रह्म। तो फिर क्या करना? अपने शरीर को समझना और अपने मन को। अब आप लोग ठीक करने में लग जाइए आज से। इस पर चर्चा चलेगी। शरीर स्वस्थ, सुंदर नहीं, मोटा ताजा नहीं, शरीर स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। मन में टेंशन नहीं होना चाहिए, या और ऐसे कहे मन में चंचलता नहीं होना चाहिए। उस पर काम करो। अभी तो है ही चंचल, अभी तो अस्वस्थ है ही शरीर। अब आज से अपने को काम करना है। तो पहला पॉइंट शुरू है। तो शरीर के लिए भगवद गीता से युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःख। ये सबसे बड़ा योग का शरीर के लिए। युक्त आहार, इस पर ध्यान देना सबको। युक्त आहार, युक्त माने जब आप लोगों को कभी भूख लगे, पता तो पड़ जाता होगा सबको, भूख लगती होगी, बताना तो नहीं पड़ता दूसरे को। जब भी आपको भूख लगे, उसमें किंचित भी देरी मत करना कभी कि हम 5 मिनट बाद खाएं। यदि आपने भूख लगी आपको और आपने कहा 5 मिनट बाद खाएंगे, और आपने 5, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा बाद खाया, तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। अभी उस पर हम नहीं कह रहे क्या खाया क्या पिया, अभी तो जो गीता कह रही है, गीता ने वो भी कहा क्या खाना चाहिए, लेकिन वो कहा जाएगा 18वें अध्याय, 17वें 18वें अध्याय। यहाँ उन्होंने कहा युक्त आहार। भूख नहीं लगी हो तो चाहे आपके सामने मेवा रखी हो, खाना नहीं, अस्वस्थ हो जाए। अभी है अपन लोगों के लिए बात, दूसरे से मत कान लगी जाएगी। तो दूसरे से कहोगे वो पागल कहेगा तुम्हें, फिर दूसरे जाने, उन्हें शरीर मन से लेने देना नहीं। उनको तो ये शौक शान करना परमात्मा वाली बात है। तो परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, परमात्मा तो मिला ही हुआ है, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ये हो गया। और शरीर खेच के खाओ, ये सब शरीर के लिए युक्त है। जब भूख लगे तब चाहे आप 4 बतासे भी खा लेना, जो भी रखा हो आपके पास, चने खा लेना, ज्यादा नहीं, 4 चने, और देखना आपको इतना बढ़िया महसूस करोगे। कुछ भी खा ले। तो भूख नहीं लगी हो तब यही कोशिश करना। मान लो कोई भूल चूक हो जाती बात अलग है, या परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती बात अलग है, तब भी ध्यान रखना। भले ही आप बारात में हो, बफर सिस्टम चल रहा है, और यदि आपको भूख नहीं लगी तो यही नियंत्रण किया जाता है इंद्रियों। पता आपको मुझे भूख नहीं लगी, अब लगा रहने तो सलाद, लगा रहने तो गुलाब जामुन, नहीं खाना मुझे। कोई कह नहीं चख लो चख लो चख लो, भाई कोई ज्यादा प्रेमी आ गया या उसे बुरा लग रहा है जिसके यहाँ भोजन बना है, अरे आपने महाराज खाया नहीं, थोड़ा चख लो, ठीक है भैया, उसका भी मान रखना है।
ले आओ। तो वो देख तो रहा नहीं कि तुम 4 खा रहे हो 10 खा रहे हो। तुम्हारा तो ईमानदारी, तुम अपने साथ जब बेईमानी बरतता है तो दूसरे का छोड़ेगा। तो वहां देख, हाँ हाँ, वो बेचारा चला गया, तुम भले ही मत खाओ, बस ला के रख लो, थोड़ा सा तोड़ दो, बस खाने लगो, वो चला जाएगा, फिर दर्द नहीं खा रहे। तो लेकिन ये अब यहाँ से अंदर लगाओ, ये कितने लोग ऐसा करते हो। उनकी कह रहे हैं जो सत्संग करते हैं, सत्संग नहीं करते उनको छोड़ ही दो। जो सत्संग करते हैं उनके खेल देखना दो, जब खाने बैठे। अब युक्त ही विहार, युक्त आहार तो युक्त ही विहार। विहार जानते हो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जहाँ आवश्यक है वहां जाइए, जहाँ आवश्यक नहीं है वहां मत जाइए। उन्होंने कहा चलो बैठे हैं, वैसे क्यों बैठे हैं, कोई काम है, कोई बात है, जाना जाना। और वो भी कैसे, समय से, कितने समय जाना है, कितने समय लौटना है, कितने समय बैठना है, कितनी देर तक घूमना है, कितनी देर तक चलना पड़ेगा। इन सब बातों को भी कैसे, जितना जरूरी है तो अनावश्यक नहीं। युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त ही चेष्टाएं करना। जहां जरूरी है, जहां आवश्यक है, उसी की इच्छा करना, बस उसको ही प्राप्त करना, उसी के लिए कर्म करना। अब जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा चलिए, उन्होंने कहा हमारे संग चौराहे तक, ये बिहार में आ गया। उन्होंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, चलो आज अपने लिए 2-4 जोड़ी कपड़े लाते हैं। फालतू में चेष्टा कर रहे हैं, उससे लेना देना क्या। आपस में बातचीत कर रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, किसी की बातें चला रहे दूसरे की, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये सब युक्त सपना बोधस्य। हमें जब नींद आई तो भले ही 2 मिनट के लिए सो, इतने समय सो लेना चाहिए, एक झपकी ले लेना चाहिए। नींद आ रही है और उसे अपन हटा रहे हैं तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। इसमें हम बहुत कमजोर हैं, ये चीज है। तो जबरदस्ती सोने की कोशिश नहीं। क्यों? फिर आपका मन बिगड़ेगा, फिर आपका चित्त बिगड़ेगा। नींद आने ही नहीं, लेटे हो तो उल्टे सीधे विचार आएंगे, करवटें बदलोगे तो आपको टेंशन होने लगेगा, मन आपका विक्षिप्त सा होने लगेगा। यदि नींद नहीं आ रही तो कोई सा काम करने लगो, पढ़ने लगो या अपने घर गृहस्थी का वो करने लगो। और नहीं हो पा रहा है तो मंत्र जाप करने लगो, बैठ जाओ मंत्र जाप में कहने लगो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज बैठ नहीं बात बराबर है। हाँ लेट के कर लो, लेटे हो लेटे मंत्र करते रहो, कुल मिला के फिर आपके मन में बेचैनी नहीं आएगी। अब जितनी शरीर को आवश्यकता है, मान लो अपनी 2 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में आपका हो गया, लगने लगता है वो तो पता पड़ जाता है ऐसा कि हाँ अब सही है, अब रिलैक्स, बस हट जाओ। अब रिलैक्स भी हो गए, सब हो गया, नहीं तो सो रहे हैं, नींद को अब बा रहे हैं, नींद आए ऐसा नहीं। ऐसा करोगे
फिर तो आलस हो जाएगा। तो नींद जाए ये भी नहीं करना चाहिए, उससे भी फिर आलस है। जिस दिन अपन रात भर जग लेते तो उस दिन सवेरे अस्वस्थ हो ही जाता है पूरे शरीर। दिन थोड़ा आलस रहता रहेगा वो, तो सिद्धांत में उसमें कुछ करना नहीं। क्योंकि वहाँ हो क्या जाता है थोड़ा सा कि चूंकि ईश्वर संबंधी चर्चा चल रही थी, ये सीखने के लिए ही कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि इसके लिए थोड़ा सा अपन ने वो तप टाइप तो वो तप हो जाएगा वहाँ। अब इसी में ये लो अपन सांसारिक कार्य में यदि जगते रहे रात भर तो ज्यादा हालत खराब होगी। सत्संग में जगते रहो तो उतनी हालत खराब नहीं होगी, होगी तो पुरुषार्थ में रह जाएंगे। हाँ, वो आपकी उसमें आ जाएगी, वो आपको साथ हो गया, आपका अभ्यास हो गया, तो उसका नाम तपस्या। देखो तपस्या में शरीर क्षीण होता है, लेकिन होता क्या, ईश्वर संबंधी है, इसलिए उसको वहाँ युक्त से जोड़ दिया जाएगा। जैसे इसके लिए और करने से खाने पीने की बात है, लोग कहते सात्विकी राजसी तामसी। मान लो राजसी भोजन आ गया, मान लो तामसी आ गया कोई परिस्थिति, बस तामसी मान लो बासी रखा हुआ, कल का रखा है, कल के लड्डू बने हैं, कल के तुम्हें खाना है, तो यदि आप उस तामसी को भी ये थोड़ा सा लेते हो केवल भूख की तृप्ति के लिए, तो सात्विकी ही माना जाएगा। शरीर में सात्विकी का ही काम करेगा। ध्यान देना, भूख लगी, भूखे रहते हो, उससे अच्छा है कि जो रखा है बासी उसको थोड़ा सा ले लो, तो वो नुकसान, क्योंकि भूख में आप कुछ भी खा लो कैसा भी, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो तो जब बिना भूख कर रहा। अब जैसे उन्होंने सात्विकी पालक सात्विकी पियो, अब तुम पालक अगर 4 कटोरी पी गए तो गैस बन जाएगी। हाँ, बनेगी। तो ज्यादा मात्रा में लेना तामसी हो गया, हाँ, और तामसी को थोड़ी मात्रा से भी सात्विक राजतामस हो जाता है। अब इन बातों पे जैसे कह रहे, इन बातों पे कितने लोग ध्यान देते, परसेंटेज निकाल नहीं देते। अब तुलसीदास जी को देखिए, कह रहे थारो कीरो इनके नाम नहीं, उन्होंने कब कह दिया